व्हेल के साथ इंसानों की मुलाकातों के किस्से और वो वायरल वीडियोस अक्सर हमें हैरान कर देते हैं। और इन्हीं सबको देखकर वो सदियों पुराना सवाल फिर से जिंदा हो जाता है, जिसकी तह तक हम आज जाने वाले हैं। क्या वाकई कोई इंसान व्हेल के पेट में जाकर जिंदा बच सकता है? देखिए, ये समुद्री दुनिया की सबसे पुरानी और दिलचस्प कहानियों में से एक है। तो आज हम साइंस की मदद से इस पूरे रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। तो ये जो मिथक है ना, इसकी जड़ें एक बहुत पुरानी सच्ची मानी जाने वाली कहानी में है। ये कहानी है जेम्स बार्टले नाम के एक आदमी की, जिसका सामना हुआ था एक बहुत बड़ी स्पर्म व्हेल से। चलिए सीधे चलते हैं साल 1891 में और जानते हैं इस मशहूर और सच कहूं तो अविश्वसनीय कहानी के बारे में। तो किस्सा कुछ यूं है कि 1891 में जेम्स बार्टले के व्हेल पकड़ने वाले जहाज पर एक स्पर्म व्हेल ने हमला कर दिया। अब उस पूरी अफरा तफरी में व्हेल ने बार्टले को पूरा का पूरा निगल लिया। अगले दिन जब क्रू ने उस व्हेल को किसी तरह मार कर खोला, तो जानते हैं क्या हुआ? बार्टले अंदर थे, बेहोश लेकिन जिंदा। उस जमाने के जो रिकॉर्ड्स हैं, उनके मुताबिक बार्टले की हालत बहुत चौंकाने वाली थी। व्हेल के पेट में जो एसिड था, उसकी वजह से उनका चेहरा और हाथ पैर एकदम सफेद पड़ गए थे और वो अंधे भी हो गए थे। मतलब ये कहानी जितनी अविश्वसनीय है, उतनी ही डरावनी भी लगती है ना? अब ये कहानी सुनने में तो मतलब कमाल की लगती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये आज के साइंस के सामने टिक सकती है? तो चलिए अब इस कहानी को जरा साइड में रखते हैं और साइंस की दुनिया में चलकर पता लगाते हैं कि इस दावे में आखिर कितनी सच्चाई है। तो देखिए, एक तरफ तो है वो कहानी जिसमें एक इंसान व्हेल के पेट में एक दिन से ज्यादा जिंदा रहा, और दूसरी तरफ है साइंस, जो कहता है कि ये एक ऐसे माहौल से गुजरने जैसा है जहां बचना नामुमकिन है। कहानी कहती है कि स्किन बस सफेद हुई, लेकिन विज्ञान का कहना है कि शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, दम घुट जाएगा और वो गलकर खत्म हो जाएगा। तो चलिए एक ऐसे सफर पर चलते हैं जहां से वापसी मुमकिन नहीं है। अब हम स्टेप बाय स्टेप ये समझेंगे कि अगर किसी इंसान को सच में एक स्पर्म व्हेल निगल ले, तो उसके शरीर के अंदर असल में क्या होगा। ये जो जानलेवा सफर है, इसे हम 4 स्टेज में देख सकते हैं। पहला स्टेज, व्हेल के दांतों का सामना। दूसरा, उसके गले में दम घुटना और एसिड का असर। तीसरा, पेट के अंदर कुचलना और गल जाना। और चौथा, शरीर के घुले हुए अवशेषों का बाहर निकलना। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी रुकावट है स्पर्म व्हेल के दांत। उसका हर एक दांत करीब करीब 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। जरा अंदाजा लगाइए, एक शेफ के चाकू जितना बड़ा। और व्हेल के जबड़े में ऐसे 40 से 50 दांत होते हैं, तो इनसे बचना तो लगभग नामुमकिन है। चलिए मान भी लें कि कोई किसी तरह दांतों से बच गया, तो गले में बिल्कुल नई मुश्किलें उसका इंतजार कर रही हैं। वहां सांस लेने के लिए ऑक्सीजन तो है ही नहीं, ऊपर से मीथेन गैस भरी होती है और गले की मांसपेशियां लगातार सिकुड़ती रहती हैं, जो किसी को भी सीधा नीचे धकेल देंगी और दम घोट देंगी। और इसके साथ ही पेट तक पहुंचने से बहुत पहले ही व्हेल के शरीर का जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो स्किन को गलाना शुरू कर देता है। मतलब डाइजेशन की प्रोसेस तो तुरंत ही शुरू हो जाती है। अब एक बड़ी दिलचस्प बात बताता हूं। व्हेल के पेट के अंदर घुप अंधेरे में अगर रोशनी का कोई सोर्स हो सकता है, तो वो है उसका ताज़ा खाया हुआ खाना। स्पर्म व्हेल नियॉन फ्लाइंग स्क्विड जैसे जीव खाती है, जो खुद रोशनी पैदा करते हैं। तो उस अंधेरे में बस यही एक टिमटिमाती हुई रोशनी होगी। ये सफर व्हेल के 4 पेटों से होकर आगे बढ़ेगा, जहां बहुत तेज एसिड शरीर के लगभग हर हिस्से को गला देंगे। आखिर में सिर्फ हड्डियों का ढांचा ही बचेगा। तो हमने कहानी सुनी और विज्ञान को भी समझा। अब जितने भी सबूत हमारे सामने हैं, उनके आधार पर अब वक्त आ गया है कि हम आखिरी फैसले पर पहुंचें और इस मिथक का पर्दाफाश करें। तो कोई इंसान व्हेल के पेट में जिंदा क्यों नहीं रह सकता? इसकी 3 सीधी सीधी वजह हैं। पहली, 40 से 50 बड़े दांतों से होने वाली भयानक चोट। दूसरी, गले में ऑक्सीजन की कमी और मीथेन गैस से दम घुटना। और तीसरी, पेट के तेज एसिड से शरीर का पूरी तरह से गल जाना। तो अब ये कहना बिल्कुल सही होगा कि कोई भी व्हेल के पेट में जाकर अपनी कहानी सुनाने के लिए जिंदा नहीं बच सकता। तो जेम्स बार्टले की कहानी अफसोस 1890 के दशक की बस एक मनगढ़ंत कहानी थी, जिसे आज साइंस ने पूरी तरह से झूठा साबित कर दिया है। और देखिए, असली कहानी तो ये है कि व्हेल को इंसानों को खाने में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। वो इतनी बड़ी जरूर हैं, लेकिन वो इंसानों का शिकार करने वाले कोई राक्षस नहीं है। तो अगर व्हेल्स हमें खाना नहीं चाहती, तो फिर वो हमारे बारे में सोचती क्या होंगी?
ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इन शानदार जीवों के साथ हमारे रिश्ते को एक बिल्कुल नए नज़रिए से देखने पर मजबूर करता है।